Hello everyone, I am Astha. Welcome to Government Job Genuine Notification YouTube channel. एसएससी की तरफ से बहुत ही अच्छी खुशखबरी यहाँ पर निकल कर आई है. गुड न्यूज़ फॉर ऑल कैंडिडेट. एसएससी जीडी कांस्टेबल को लेकर के यहाँ पर ये न्यूज़ आई है, अपडेट आया है. एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती यहाँ पर बढ़ा दी गई है. सो एसएससी जीडी की पोस्ट पर अगर आपने अप्लाई किया तो आपको पता होगा अभी जो भर्ती आई थी वो 24,000 प्लस टोटल वैकेंसीज थी, पोस्ट थी, अलग अलग फोर्सेज में भर्ती थी. यहाँ पर जो भर्ती बढ़ा दी गई है और बहुत ही अच्छी संख्या में, यहाँ अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर 45,284 पदों पर अब भर्ती होगी. सो अभी इसकी लास्ट डेट नहीं निकली है. अगर आप चाहें तो अभी तक अगर अप्लाई नहीं किया है तो आप अप्लाई अभी कर सकते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल पर. मैं आपको इसका पहले का जो नोटिस है पहले हम उसमें क्लियर कर लेते हैं किस किस फोर्स में कहां पर कितनी वैकेंसीज थी. उसके बाद इसका जो लेटेस्ट नोटिस आया है उसमें भी मैं आपको बताऊंगी टोटल वैकेंसी किस में कहां पर, क्योंकि इससे बहुत असर पड़ेगा. क्योंकि एसएससी जीडी कांस्टेबल में जैसे कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी सभी में आपको प्रेफरेंस फिल करना होता है. अब यहाँ पर पहले जिस फोर्स में वैकेंसीज कितनी थी उस हिसाब से अब कितनी है ये आपके लिए काफ़ी मायने रखेगा प्रेफरेंस फिल करने में. ओके, सो चलिए हम इसका पहले का जो नोटिस था पहले हम उसको देखेंगे. ये देखिए एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो नोटिस रिलीज हुआ था नवंबर में, अभी आपके सामने ये नोटिस है, ये पहले का नोटिस है. और अभी जो इंक्रीज हुई है पोस्ट उस पर भी मैं अभी आपको बताऊंगी. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अप्लाई करने की, क्योंकि यहाँ पर इंक्रीज हो गई है. जो कैंडिडेट अभी तक अप्लाई नहीं कर पाए थे या जिनको इन्फॉर्म नहीं था अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. वैसे जिन्होंने अप्लाई किया उनके लिए भी है. ऑब्वियसली यहाँ पर जो पोस्ट बढ़ी है तो उससे आपके चांसेस अच्छे हैं, चांसेस ज़्यादा है आपकी सिलेक्शन के. ओके, सो यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं कि ये जो भर्ती है ये लास्ट डेट, यहाँ पर लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट द ऑनलाइन एप्लीकेशन 30 नवंबर इसकी लास्ट डेट है. आज है अभी यहाँ पर 27 नवंबर, 30 नवंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं. बहुत ही अच्छा मौका अभी आपके पास है. वैकेंसी जो पोस्ट हैं वो इंक्रीज हो गई हैं. अगर अप्लाई नहीं किया था आपने अभी तक तो आप जरूर अप्लाई कर दीजिएगा. 10th पास कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होते हैं और ऐसा मौका अब आपको नहीं मिलेगा क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती एसएससी जीडी कांस्टेबल पर लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी वो भी 25 से 26,000 आई थी, लेकिन इस बार भर्ती बहुत बड़ी संख्या में आई है. आप जरूर अप्लाई कीजिएगा. चलिए हम इसकी पहले जो आई थी किस फोर्स में कहाँ पर कितनी वैकेंसीज थी वो देख लेते हैं पहले, फिर हम यहाँ पर जो लेटेस्ट आया है वो भी देखेंगे. देखिए पहले यहाँ पर जो वैकेंसी थी बीएसएफ में मेल कैंडिडेट के लिए टोटल 8,922 थी. कैटेगरीज वाइज आप देख लेना. एंड फीमेल के लिए 1,575 थी बीएसएफ में. ओके, सो टोटल सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आई थी पहले जो नोटिस आया था उसके अकॉर्डिंगली बीएसएफ में सबसे ज़्यादा पोस्ट वैकेंसीज थी जीडी कांस्टेबल की 10,497. सीआईएसएफ में मेल कैंडिडेट के लिए थी 90 एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए थी सीआईएसएफ में 10. टोटल 100 थी सीआईएसएफ में. सीआरपीएफ में मेल कैंडिडेट के लिए टोटल थी 8,380 एंड फीमेल के लिए थी 531. टोटल सीआरपीएफ में 8,911 थी. यानी सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आई थी अभी पहले नोटिस के अकॉर्डिंगली बीएसएफ एंड सीआरपीएफ में. एसएसबी में टोटल मेल कैंडिडेट के लिए 1,041 थी एंड फीमेल के लिए 243 है. टोटल 1,284 थी. आईटीबीपी में मेल कैंडिडेट के लिए 1,371, फीमेल के लिए 242, टोटल 1,613 थी. और एआर यानी आसाम राइफल्स में यहाँ पर मेल के लिए है टोटल 1,697, फीमेल के लिए आसाम राइफल्स में नहीं है, 1,697 टोटल थी. एसएसएफ में मेल कैंडिडेट के लिए 78 और फीमेल के लिए 25, फीमेल के लिए है टोटल 103 थी. सो यहाँ टोटल अगर हम बात करें तो 24,205 यहाँ पर वैकेंसीज थी. अब जो एनसीबी में भर्ती थी, एनसीबी में भी इस साल जो भर्ती आई हुई थी उसमें 164. तो टोटल यहाँ पर 24,369 टोटल वैकेंसी एसएससी जीडी कांस्टेबल की थी, जिसमें पहले नोटिस के अकॉर्डिंगली जिसमें बीएसएफ एंड सीआरपीएफ इन दो में सबसे ज़्यादा भर्ती आई हुई थी. ओके, टोटल वैकेंसी भी 24,369 थी एंड सबसे ज़्यादा बीएसएफ सीआरपीएफ में थी. अब हम इसका लेटेस्ट जो नोटिस आया है उसमें जो इंक्रीज कर दी गई हैं भर्तियां वो हम देख लेते हैं. अब इससे आपको जो प्रेफरेंस फिल करने में आप कौन सी चूज़ करना चाहेंगे वो इसमें काफ़ी डिपेंड करेगा.
अब यहाँ पर आप ये नोटिस देख रहे हैं, ये कल ये एसएससी की वेबसाइट पर ये नोटिस आ गया है। कैंडिडेट्स में रेफर टू द नोटिस ऑफ कांस्टेबल जीडी इन सीएपीएफ एसएसएफ Rifleman GD in Assam Rifles and Sepoy in Narcotics Control Bureau Examination 2022. The list of vacancies as reported by MHA at para 3 of the notice may be read as. तो यहाँ पर अब ये इंक्रीज कर दी गई हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो बीएसएफ में जो पहले वैकेंसी थी मेल के लिए, अब यहाँ पर 17,650 और फीमेल के लिए यहाँ पर हैं 3,115, यानी 10,000 जो वैकेंसी थी वहां से सीधी बीएसएफ में अब डबल कर दी गई हैं। 10,000 की जगह 20,765 टोटल वैकेंसी यहां पर हो गई हैं। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी यहाँ पर इंक्रीज हुई है वो बीएसएफ में ही हुई है। पहले 10,000 थी, अभी मैंने आपको नोटिस दिखाया था 10,000 प्लस थी, अब यहाँ पर 20,000 प्लस वैकेंसी हैं। सीआईएसएफ में मेल के लिए 5,323 हैं और यहाँ पर 591 फीमेल के लिए, यानी यहाँ पर भी काफ़ी इंक्रीज हुई है। सीआईएसएफ में अभी हमने देखा था 100 वैकेंसी थी, 100 वैकेंसी थी टोटल मेल फीमेल की मिलाकर के, लेकिन यहाँ पर सीधी 5,914 यानी 6,000 के आसपास यहाँ पर वैकेंसी आ गई है सीआईएसएफ में। सीआरपीएफ में क्योंकि सीआईएसएफ काफ़ी पसंद किया जाता है, काफ़ी कैंडिडेट इसको प्रेफरेंस देना चाहेंगे, फर्स्ट या सेकंड प्रेफरेंस जरूर इसको रखना चाहेंगे सीआईएसएफ में। मैंने प्रेफरेंस पर भी वीडियो अपलोड किया है, अगर आप नहीं जानते हैं कैसे प्रेफरेंस देना चाहिए तो मैं वीडियो लिंक आपको आई बटन पर दूंगी, आप उसको जरूर देख लीजिएगा, उससे आपको हेल्प मिलेगी आप कैसे प्रेफरेंस फिल कर सकते हैं या आपको कैसे करना चाहिए। सीआईएसएफ काफ़ी पसंद की जाती है और सीआईएसएफ में पहले जो वैकेंसी थी वो 100 थी, लेकिन अब यहाँ पर 5,914 हो गई हैं, लगभग 6,000 वैकेंसी हो गई हैं। तो जो कैंडिडेट पहले सोच रहे थे कि सीआईएसएफ में कंपटीशन काफ़ी रहेगा, लेकिन यहाँ पर अब इंक्रीज हो गई है, तो ये काफ़ी अच्छा है आप सभी के लिए। थर्ड यहाँ पर सीआरपीएफ का देखेंगे तो सीआरपीएफ में यहाँ पर पहले थी 8,000 थी, लेकिन अब यहाँ पर 11,000 कर दी गई है, लगभग 3-4 हज़ार यहाँ पर भी इंक्रीज कर दी हैं। एसएसबी में टोटल 2,167 हो गई हैं। आईटीबीपी में टोटल 1,787। आसाम राइफल्स में फीमेल के लिए नहीं है, ये ओनली मेल के लिए ही है। सो मेल के लिए यहाँ पर 3,153, इसमें भी अच्छी खासी इंक्रीज हुई है और एसएसएफ में 154 कर दी है। वहीं एनसीबी में 162 या 64 कुछ थी, वो यहाँ पर 175 कर दिया। टोटल आप देख रहे हैं 45,284, सीधे डबल यहाँ पर वैकेंसी हुई है, लगभग यहाँ पर डबल है। एक्यूरेट तो हम नहीं बोलेंगे कि डबल हुई है क्योंकि 50 होता है, लेकिन 45 है। लेकिन हाँ, बीएसएफ के लिए यहाँ पर सीधा 10,000 प्लस से 20,000 प्लस टोटल वैकेंसीज यहाँ पर आ गई हैं। और सेकंड सीआईएसएफ को लेकर के भी 100 जो वैकेंसीज थी वो सीधी 6,000 पर ये वैकेंसी पहुंची है। तो ये काफ़ी अच्छा है आप सभी के लिए जिन्होंने भी अप्लाई किया है। एंड मैं अगेन कहूँगी जिन्होंने अप्लाई अभी तक नहीं कर पाया है, काफ़ी अच्छा मौका है आपके पास, वैकेंसी बहुत ही अच्छी संख्या में अब यहाँ पर हो गई है। अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें 10th पास रहती है और कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट रहती है। मैं वीडियो अपलोड किया हुआ है, लिंक आपको आई बटन पर दूंगी, उसको विजिट कर लीजिएगा। यही था आज की जो एसएससी जीडी कांस्टेबल को लेकर के जो यहाँ पर पोस्ट इंक्रीज की गई हैं, उन सभी कैंडिडेट के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि यहाँ पर अब अप्लाई काफ़ी कैंडिडेट ने किया है, ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई करते हो, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर एप्लीकेशन आए हैं, लेकिन अब वैकेंसी भी डबल हो गई है, लगभग यहाँ पर डबल हो गई है। तो जो कंपटीशन है वो अब इतना नहीं रहेगा। हाँ, सीआईएसएफ में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज हुई हैं और बीएसएफ में भी। तो आप प्रेफरेंस आप कैसे देंगे, वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक आई बटन पर दे दूंगी। आप अपने हिसाब से कहाँ पर कितनी वैकेंसीज है उस हिसाब से आप जिसको प्रेफरेंस देना चाहें फर्स्ट सेकंड थर्ड चॉइस में आप उनको रख सकते हैं। और आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, ये हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा है, पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपने अप्लाई नहीं किया है तो ज़रूर इसमें अप्लाई कीजिएगा। 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस होती है जनरल कैंडिडेट के लिए। SC/ST कैंडिडेट एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़ भी पे नहीं करना होता है, एप्लीकेशन फ़ीस माफ़ होती है। ओके, सो थैंक यू।